सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैजायणं नमो लोहितसौणम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपाण्डवपुराणनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोच्युतारमाद्यं शुभचंद आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कौन जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम वर्धनम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री कृष्ण भगवान का जन्म सत्यभामा के साथ हो गया था। इसके बाद महाराज वासुदेव उसके बाद कृष्ण नारायण सत्यभामा को पाकर संसारी भूख सोखने लगे और इसी समय उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाकर कृष्ण सहित सब यादव सौरीपुर चले आए। इसके बाद जीवद्यश्या नाम की एक पुत्री के मुंह से राजगृह के राजा जरासिंह ने जब कृष्ण के मरण का समाचार सुना तब उसने यादवों को पर बड़ा भारी क्रोध आया। उसने उसी समय यादवों के साथ युद्ध करने को अपने पुत्रों को भेजा, परंतु वे यादवों के दैव और पौरुष के सामने ठहर न सके, सब नष्ट हो गए। यह देखकर जरासंध के क्रोध का कोई पार न रहा। तब उसने 346 योद्धाओं को साथ देकर यादवों के तहस नहस के लिए अपराजित नाम के अपने बड़े पुत्र को भेजा, लेकिन यादवों की शूरवीरता के सामने उसकी कुछ नहीं चल सकी। वह भी युद्ध स्थल की बलि हो गया। इस दुखमय समाचार को सुनकर वह दुर्धर्ष वीर स्वयं ही कवच वगैरह पहनकर तैयार हुआ और यादवों से लड़ने आया। जरासंध को आया हुआ देखकर यादव लोग बड़े डरे और वे सौरीपुर से मथुरा भाग गए। यह देखकर जरासंध ने उनका पीछा किया, परंतु देवों ने माया के द्वारा जरासंध को तो पीछे लौटा दिया और यादव को पश्चिम दिशा से दूर समुद्र तट पर भेज दिया। वहीं पर उन्होंने वो बनाई होगी द्वारिका नगरी। इसके बाद मनस्वी कृष्ण नारायण ने समुद्र के मार पाने की इच्छा से जैसी विधि होने चाहिए 8 उपवास करे। पुण्योदय से उनके पास निगम नाम के एक देव ने आकर कहा, भोगियों सांपों को मर्दित करने वाले निर्भय पर हो, आप अश्व भेषधारी देव पर सवार होकर समुद्र में जाइए और आपको स्थान मिलेगा, द्वारिका रचना करेंगे। यह सुनकर नारायण ने वैसे ही किया। समुद्र में गए और उन्होंने समुद्र के जल उसके लिए स्थल जैसा हो गया, जैसे जमीन पर चल रहे हो ऐसा लगने लगा। सारांश यह है कि समुद्र में जहाँ भी नारायण जाते वहाँ जल इधर उधर दोनों ओर हट जाता। नारायण शांति के साथ वहाँ पहुँच जाते। यहाँ की इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने
नेमिनाथ भगवान के लिए 12 योजन 48 कोस लंबी एक चौड़ी नगरी रची। किनके लिए? नेमिनाथ भगवान के लिए। कुबेर ने नगरी के चारों ओर चमकते हुए रत्नों के विशाल कोट और कोट में सुंदर थंबों वाले दरवाजे बनाए। उसके चारों ओर खाई भी खोद दी। उस नगरी के भीतर देवताओं ने प्रभु के बंधु यादव राजाओं के लिए सुंदर महल बनवाए और अन्य जन के लिए मकान वगैरह की भी रचना की। कुबेर ने कहीं तालाब, कहीं बावड़ी, कहीं पर जैन मंदिर की रचना की। यह नगरी समुद्र रूप खाई से बेड़ी हुई थी, नाना दरवाजों युक्त थी, इसलिए उसका नाम द्वारिका प्रसिद्ध हो गया। द्वार वह इंद्रपुरी जैसी दिख पड़ती थी, बल्कि वह अपनी संपत्ति से इंद्रपुरी को भी नीचा दिखाती थी। वहाँ देवताओं के द्वारा बनाए गए महल में समुद्र विजय आदि यादव राजा कृष्ण सहित चैन आनंद से रहते थे। वहाँ सुखपूर्वक रहते हुए समुद्र विजय की अपूर्वी शोभा थी। वह विजेता थे, किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते थे, जितेंद्रिय मान मत्सर रहित थे, विशुद्ध थे, धर्म बुद्धि थे, धीर थे, विद्वान थे, देवता गण द्वारा सेवित थे, संतोषी थे, धर्म कर्म में लीन थे, समृद्धशाली थे, पृथ्वी के पति थे, भोग और भव्य आत्मा थे, संसार के शत्रु जिन देव के पूर्ण भक्त थे, आदर योग्य थे, पृथ्वी के पालक थे, कांतिशालियों के भूषण थे। उनकी जाया, जाया का मतलब माँ होगी, जाया का तो पत्नी होगा, शिवा देवी थी। वह संसार के आनंद को दान देने वाली थी, चतुरा थी, निर्मल बुद्धि वाली थी। कामदेव ने उन्हें रति समझकर आवास बना लिया था। वह रति पर्दा थी, पति को खूब रमाती थी, सुंदरियों के भूषण थी, हाँ पत्नी होंगी, और ज्ञान समुद्र के पार पहुंची थी। उनका सवार तो इतना अच्छा था कि कोयल का सवार भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब नेमिनाथ भगवान की माता, मानो इसीलिए कालेपन को स्वीकार कर विचारी कोयल वन में जाकर रहने लगी। वो ठीक भी है, दूसरों के द्वारा जीते गए हुओं में ऐसी ही गति होती है। उनके चरण कमलों को देखकर कमलों को लज्जा हुई कि वे जाकर समुद्र में रहने लगे। सच है, लज्जा के हमारे लोग जड़ों की संगति करते हैं, जैसे कमलों ने जड़ यानी कि जल की संगति की है। सरसी में जल होता है, वह लावण्य रूप जल था। सरसी में आवर्त होते हैं, वह भी शंख चक्र आदि चिन्ह रूप आवर्त वाली थी। सरसी में मछलियाँ होती हैं, उसमें रोम रजी रूप मछलियाँ थी। सरसी में हाथी के केली से शोभित होते हैं, वह भी कामरूप हाथी के केली से सुशोभित थी। उसके दुर्गम पहाड़ों उनका मुख चंद्रमा के समान था। ललाट के ऊपर सुंदर बाल बिखरे हुए थे। जान पड़ता था कि मुख छवि को देखकर ग्रसने के लिए राहु ही आ गया है। उनके दोनों कानों में सोने के भूषण से विभूषित थे। शास्त्र सुनने का जो संस्कार होता है, उनके संबंध से वे संस्कृत थे। इससे दंपत्ति सुख से आनंद भोगते थे। उत्तम बुद्धि से परबासुर और हुए और अपूर्व शोभा पाते थे। एक दिन सोधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जिन देव के गर्भागमन की को जानकर 6 महीने पहले ही रत्न बरसाने के लिए वहाँ कुबेर को भेज दिया। अब नेमिनाथ भगवान गर्भ में आने वाले हैं। धर्म बुद्धि कुबेर ने भी इंद्र की आज्ञा के अनुसार प्रभु के गर्भ में आने से 6 महीने पहले से लेकर जन्म तक 15 महीने बराबर रत्नों की वर्षा की। आकाश से गिरी हुई उन दिव्य रत्नों की वर्षा ऐसी जान पड़ती थी कि जैसे मानो जिन माता को देखने के लिए स्वर्ग से लक्ष्मी ही आ रही है, या यूँ कहिए कि सारे आकाश को घेर कर पड़ती हुई रत्नों की वर्षा ऐसी शोभती थी कि मानो जिन मंदिर को देखने की इच्छा से ज्योतिषी देवों की पंक्ति ही आ रही है। रत्नों की वर्षा से भगवान के महल के आंगन परिपूर्ण हो गया। उस महल के शिखरों पर सोने के कलश जड़े हुए थे। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह सब धर्म का फल है। एक दिन शिवा देवी माता शैया पर सुख की नींद सोई हुई थी। रात का पिछला पहर था। उस समय 16 सपनों को देखा। वे सपन ये थे: ऐरावत हाथी, बैल जो बहुत मनोन्मत उन्नत स्कंद वाला
और सुधा के पिंड जैसा सफ़ेद था। चंद्रमा की छाया जैसे सिंह को छलांग मारता हुआ लाल कंदरा की थी। लक्ष्मी जिसका कि कमल युक्त कुंभों के द्वारा 2 हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा है, 2 मालाएं जिन पर फूलों की सुगंध से भोरे आकर गूंजते थे। चंद्रमा जो तारों के से युक्त और शिवा देवी के मुख कमल के तुल्य था। सूर्य जो अंधेरे को दूर करने वाला था, सोने के कलश सरीखा था। सोने के 2 कुंभ जो 2 मछलियां ऐसे मालूम पड़ती थी जो शिवा देवी के विस्तृत नेत्री हैं। पद्माकर जो कमलों के केसर से पीला हो रहा था, चंचल तरंगों से परिपूर्ण था। समुद्र जो गंभीर शब्द में था। सिंहासन जो ऊंचे सुमेरु पर्वत के शिखर जैसा उन्नत था। विमान जो पुत्र की प्रसूति ग्रह के तुल्य और विपुल श्री के स्थान था। धैर्यन का भवन ऐसा जान पड़ता था कि मानो पृथ्वी को चीर कर ही बाहर निकला है। रत्नों की राशि जो खजाने सी जान पड़ती थी और किरणों के पूर से भरपूर थी। अग्नि जो निर्धूम थी ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो पुत्र का प्रताप ही है। इसके बाद एक हाथी को अपने मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। हाथी को जिस समय मुंह के अंदर प्रवेश करते हुए देखते हैं उसी समय गर्भ में भगवान जी आ जाते हैं। इन सपनों को देखने के बाद उनकी निंदा तो भंग हो ही गई थी। इसी समय प्रातःकालीन बाजों की और देवांगनाओं के द्वारा मंगल गीतों की सुंदर ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसको सुनकर मंगलमयी शिवा देवी प्रबुद्ध हुई। प्रबुद्ध देख देवांगनाओं ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। हे मात, जिससे तुम्हारे मुख की प्रभा से मानसिक अंधेरा अज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी तरह रात के अंधेरे को नष्ट करके सूर्य उदित हो आया है। तुम्हारे गर्भस्थ बालक की तरह अपनी किरणों को विस्तृत कर संसार को प्रबोध देता है, लोगों को मार्ग सुझाता है। देवी, तुम सैकड़ों कल्याणों को प्राप्त करोगी। तुम्हारे लिए सुप्रभात शुभ हो। उसी तरह से पुत्र को जन्म दोगी जिस तरह से पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है। तुम्हारा पुत्र 3 लोक को प्रकाशित करेगा। देवांगनाओं के इन मनोहर शब्दों को सुनकर बालू के जैसी स्वच्छ रुई के सफेद कोमल शैया से शिवा देवी उठी। उसके बाद स्नान आदि प्रभात संबंधी सभी क्रियाएं करके और दर्पण में अपना मुख देखकर वस्त्राभूषण धारण किए और वह सती समुद्र विजय महाराज के पास गईं और नमस्कार करके उनके आधे सिंहासन पर बैठ गईं। उसी समय उनका मुख कमल जैसा खिल रहा था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सपनों का सब हाल महाराज से कहा और उनसे उनका फल पूछा। तो उत्तर में पुण्यात्मा समुद्र विजय ने कहा, प्रीति देने वाली हे प्रिय, तुम ध्यान से इन स्वप्न का फल सुनो। अच्छा, इसमें फल भी दे रखा है। पहले स्वप्न में जो तुमने हाथी देखा है उसका फल यह है कि तुम्हारा पुत्र होगा। बैल देखने से संसार भर का श्रेष्ठ होगा। सिंह देखने से पराक्रमी और विजयशाली होगा। माला देखने से धर्मतीर्थ का प्रवर्तक होगा। अभिषेकती होती हुई मतलब अभिषेक कराती हुई लक्ष्मी को देखने से सुमेरु पर्वत के शिखर पर उनका अभिषेक होगा। पूर्ण चांद को देखने से वे संसार को आह्लादित करेगा। सूर्य देखने से दीप्तिशाली भासुर होगा। कुंभ देखने से निधियों का भोक्ता। मछली देखने से सुखी होगा। तालाब देखने से नाना लक्षणों वाला। समुद्र देखने से केवल ज्ञानी होगा। सिंहासन देखने से साम्राज्य का भोक्ता होगा। विमान देखने से स्वर्ग से आएगा। धर्णेन का भवन देखने से अवधि ज्ञान का धारक होगा। रतन राशि देखने से गुणी का आकार होगा। निर्धूम अग्नि देखने से कर्मों को जलाने वाला आग के तुल्य होगा। हाथी के आकार को लेकर तुम्हारे गर्भ में आएगा और धर्म रूपी समीचीन रथ को परिवर्तन कराने के कारण उसका नाम अरिष्ट नेमी होगा। इस प्रकार सपनों का फल सुनकर शिवा देवी बहुत हर्षित हुई और रोमांचित हुई। हर्ष से उनका चित्त गदगद हो गया। उसके बाद कार्तिक शुद्ध छठ के दिन पिछली रात्रि में उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में शिवा देवी ने गर्भ धारण किया। उस समय प्रभु को गर्भ में आया जानकर अपने अपने चिन्ह सहित देवतागण आए और गर्भ कल्याणक का उत्सव करके अपने अपने स्थान को चले गए। प्रभु जब गर्भ से आए तभी से इंद्र की आज्ञा से 56 दिक् कुमारियाँ माता की सेवा करती थीं। वे गर्भ के समय योग्य क्रियाओं के द्वारा सेवा करने में बहुत दक्ष थीं। श्री देवी ने प्रभु की माता को श्री दी और हिरी देवी ने लाज दी।
धृति देवी ने धैर्य दिया, कीर्ति देवी ने कीर्ति दी, बुद्धि देवी ने बुद्धि दी, लक्ष्मी देवी ने सौभाग्य दिया। सारांश यह कि उक्त 6 देवियों ने माता के उक्त 6 गुण दिए। इसके सिवाय कोई शिवा देवी की आंखों में अंजन कराती, कोई पान लगा कर देती, कोई मंगल गीत गाती, कोई उनके शरीर का संस्कार करती, कोई रसोई बनाती थी, कोई कोमल वस्त्र की शैया बिछाती थी, कोई पैर दबाती थी, कोई उनके बैठने के लिए मनोहर सिंहासन तकिया आदि वगैरह लगाती थी, कोई पुरुद्री की तरह सुगंध द्रव्य चंदन कपूर वगैरह का लेप करती, कोई उनके आभूषण के लिए खड़ी हुई ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो दीप्ति के पुर से विभूषित कल्पलता के भूषण ही दे रही हैं। कोई उन्हें रेशमी वस्त्र देती थी, कोई फूलों की गुथी हुई मालाएं देती थी, बेल सी जान पड़ती थी, कोई तलवार उठाए हुए प्रभु की माता के शरीर की रक्षा के लिए उनके पास पहरा देती थी। वे ऐसी जान पड़ती थी कि मानो बिजली ही हैं। कोई चंदन के जलते मणि जड़ित भूतल को सींचती हुई शोभती थी, मानो चंदन के वृक्ष की लताई है। कोई भोग्य वस्तु को देने वाली फूलों के चौक को पूरती थी, कोई पृथ्वी को सोंगने वाली भूमि को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, कोई प्रभु की माता को खाने के लिए अच्छे अच्छे सब प्रकार के पकवान मोदक द्रव्य आदि देती थी, कोई उनके पाँव धोती थी, कोई उनके मुख देखने के लिए पृथ्वी तल पर आए हुए चंद्रमा के समान उनको दर्पण देती थी, कोई हाथों में पुष्पमाला लेकर प्रभु की माता के आगे खड़ी हुई ऐसी शोभती थी मानो उनकी सेवा करने के लिए किसी वृक्ष की शाखा ही आ गई है। कोई उनके मुकुट तो कोई कुंडल पहनाती थी, कोई कंठ में हार पहनाती हुई कल्प वृक्ष की शाखा सी शोभती थी, कोई फूलों के धूल केसर से भरपूर अतः सोने की धूल से दूषित जैसी जिस पर कोई इधर उधर मोती बिखर रहे हैं पृथ्वी को साफ करती थी, कोई सुपारी इलायची लौंग आदि से सुसज्जित पान देती थी। वे ऐसी जान पड़ती थी कि मानो नाग बेल ही हों। कोई स्वर्ग की गणिका उत्तम हाव भाव को दिखाती हुई उनके सामने नृत्य करती थी, कोई उनके मन को आनंदित करने के लिए मनोहर काम धेनु का रूप धारण कर प्रभु की माता को उत्तम उत्तम वस्तु देती थी, कोई माता को प्रीति पात्र बनी हुई सुशोभित होती थी, कोई शरीर की रक्षा करती थी, कोई उनके हाथ से वस्तु लेती थी, कोई उनके मन को पुष्ट और करती बढ़ाती थी, कोई उत्तम उत्तम वार्तालाप के द्वारा उनके साथ विचार करती थी, कोई उनके मल को स्वच्छ करती थी, कोई उनके मोह भाव को उत्तेजना देती थी, कोई चोर आदि के भय से उनकी आत्मा को छुड़ाती थी, कोई रात के समय निर्दीपीय दीपकों द्वारा उनकी भक्ति करती थी, कोई सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान करती थी। तात्पर्य है कि इंद्र की आज्ञा से सभी देव कन्याएं जिन माता की भांति भांति से सेवा शुश्रूषा करती थी। इस प्रकार कुछ देवियां मनुष्यनी का रूप धरकर वहाँ आती थी, नाना प्रकार के हाव भाव विलास दिखाकर नृत्य कर सब जनों को हंसाती थी, आनंद मग्न कर देती थी। देवियाँ जिन माता की सेवा में इतनी लवलीन थी कि जिस तरह से बनता उनके चित्त को सदैव प्रसन्न रखती थी। वे कभी जल लीला से, कभी नृत्य से, हाथ से विनोद से प्रभु की माता के हृदय को रमाती थी। और शुद्ध मन वाली जिन माता भी उनकी गीत गोष्ठी में जाकर देवियों के साथ तरह तरह की रस भरी बातें करती थी। शिवा देवी ने इस तरह की दिक् कुमारियों के साथ बहुत काल बिताया। इस समय वह अपनी कांति से चंद्रमा की कला की सुशोभती थी। इस प्रकार आनंद चैन से धीरे धीरे 8 महीने बीतकर 9वां महीने लग गया। उस समय देवियाँ गर्भिणी जिन माता के रसपूर्ण उत्तम रचना वाले गद्य पद सुनाती थी और उनका चित्त प्रसन्न करती थी। इसके सिवाय वे प्रभु की माता से को गुण अर्थ वाले प्रश्न पूछती थी और जिन माता उनका उत्तर देती थी। किसी ने पूछा कि हे माता, पुष्प वट्टू गीता का स्यात का शरीर पिया का देह दही का देवी वक्षा दक्षा रथ पृथक, अर्थात पुष्पों की गुथी हुई क्या चीज़ होती है, शरीर को कौन ढकता है और शरीर को क्षीण कौन करता है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर ऐसे दीजिए जिसका पहला अक्षर ही दूसरा हो, पहला ही अक्षर दूसरा हो। माता ने कहा माला, खाल और रोग। माता ने कहा कि माला, खाल और रोग। खाल और रोग। रोग।
उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था इस्तरक, तवक और रुक। दूसरा अक्षर सबका सेम आ रहा नहीं आ रहा, इस्तरक, तवक और रुक। क्वेश्चन ये था कि पुष्पों से गुंधी हुई क्या चीज़ होती है? माला होती है। शरीर को कौन ढकता है? खाल ढकती है। शरीर को क्षीण कौन करता है? रोग करता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था इस्तरक, त्वक और रक। संसार सुख देसी को पादो भ्रायति स्वयं को दत्ते जनता तोष पटा द्वय वंजने पृथक। अर्थात सांसारिक दुखों को दूर कौन करता है? पैरों के बिना कौन चलता है? और लोगों को संतोष कौन देता है? इन प्रश्नों को उत्तर ऐसे दीजिए कि आदि व्यंजन ही दूसरा हो। माता ने कहा जिन, सौपन और घन। ठीक है ना। संसार के दुख को कौन दूर करता है? जिन करते हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर करना क्या है कि आदि व्यंजन ही केवल दूसरा हो, केवल पहला व्यंजन ही अलग हो, बाकी के अंतिम व्यंजन सेम हो, पहला व्यंजन अलग अलग हो। तो दुखों को दूर कौन करता है? जिन। बिना पैर के कौन चलता है? सोपन, या शब्द भी कह सकते हो, सोपन या शब्द। और लोगों को संतोष कौन देता है? घन, यानी कि मेघ। तो आखिरी का शब्द तो सबका सेम है, पहला ही अलग है। आद्य रहित कोत्र का किलाल संवित वक्ता दुत पद्यते कोत्र कथ्याक्षर दे पृथक। अर्थात इस लोक में आदि अंत रहित कौन है? जलयुक्त क्या होता है? मुख से क्या उत्पन्न होता है? इनके उत्तर ऐसे देने हैं कि पहले के अक्षर ही दूसरे हों, पहले के अक्षर अलग अलग हों, बस केवल बाद के अक्षर सेम हों। तो माता ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया आदि अंत रहित कौन है? तो उसका आंसर दिया संसार, आदि अंत रहित संसार है। जलयुक्त क्या है? तो उसका आंसर दिया उन्होंने कासार। कासार का मतलब है तालाब, जलयुक्त तालाब है। और मुख में क्या उत्पन्न होता है? तो व्याहार, यानी कि वचन। तो पहला अक्षर तो अलग है, बाद के कासार, संसार, कासार और व्याहार। नरार्थक वाचक कोत्र का सामान्य प्ररूपक का वतरे प्रथमे ख्याता की दृष्टि तव भविष्यति। अर्थात नर पुरुष अर्थ का वाचक कौन है? सामान्य कहने वाला कौन है? पहले वर्ष में क्या माना गया है? और तुम कैसी होगी? इसमें यह भी नहीं बताया कि क्या चीज़ सेम रहनी कैसा है। माता ने उत्तर दिया नरा शब्द, नर शब्द। नर शब्द का अर्थवाचक क्या है? वो तो उन्होंने वही वाली दे दी जो है ना, क्या नाम, संस्कृत के अंदर निर से नर बनता है, न के अंदर रीढ़ लगता है ना, जैसे किशन जी वाला, तो उससे नर बनता है। तो नर से निर शब्द नर बनाया। और फिर उन्होंने बताया कि निर का दया, और दया कोना, ना कोना, सड़क से आए हुए उत्तरावली। अर्थात यह है कि निर शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन ना और क शब्द वाले क दोनों को एकत्र लिखने से बनना है नाक। फिर दया शब्द का द आगे होने से विसर्ग हो गया, अर्थात अब हो गया। अब अंत में प्रश्न का बना नकोदया। ये हमारी भी समझ में नहीं आया, आज यहीं तक रखते हैं ना। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, जय जिनेन्द्र।